गांव में 2-3 बच्चे बीएसटीसी कर रहे हैं, 1-2 बीएड कर रहे हैं। बालिकाओं को बिल्कुल नहीं पढ़ाते थे सर। मैंने हाथ पांव जोड़ जोड़ करके उनके हाथ पैर पकड़ के हाथ जोड़ के भाई बच्चों को पढ़ाओ, 2 घर सुधरेंगे। तो जब फील हुआ ना तो वो लोग जुड़े और आज बहुत अच्छा है। स्कूल का नामांकन भी 100 से लेकर के 240 तक पहुंच गया। विद्यालय 4 कमरों से आज 7 कमरे हैं, 4 कमरे निर्माणाधीन हैं। इसको बच्चे या गांव वाले या लोगों को शिक्षित नहीं कर पाए तो अपना प्रदेश देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, उन्नति नहीं कर पाएगा, मेरा ये मानना है सर। जी सर, जब मैंने प्रथम दिन कार्यग्रहण किया और विद्यालय की स्थिति देखी तो जयपुर और यहाँ बाड़मेर में काफ़ी अंतर है और विद्यालय बाड़मेर के भी सुदूर अंतिम सरहदी गांव में होना, लाइट की व्यवस्था नहीं, नेटवर्क की व्यवस्था नहीं, विद्यालय में कमरों का अभाव, विद्यालय में सुविधाएं नहीं, पेड़ पौधे नहीं होना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। और धीरे धीरे मैंने उसको लोगों को जोड़ा और कार्य किया। विद्यालय में लाइट की व्यवस्था करवाना, विद्यालय के 4 दीवारी नहीं है तो उसके लिए जाल बाउंड्री करवाना, पेड़ पौधे लगाना, उनको बचाना। शुरू में स्थिति ये थी कि हम पेड़ पौधे लगाते तो कुछ लोग जिनको अपन कुछ भी कह सकते हैं तो वो पेड़ पौधों के जाली के साथ में पेड़ पौधे भी उखाड़ ले जाते थे। उनको समूल जड़ से भाई पौधे का कोई नाम रहेगा ही नहीं। जाली पे जो ट्री गार्ड लगाते हैं वो भी, उसके साथ में पेड़ पौधों को भी। तो फिर बदलाव था वो क्षणिक तो हुआ नहीं, कितने प्रयास लंबे हुए। वो सर मैंने भी ये ठान लिया कि तुम कितने ले जा सकते हो आप ले जाओ, मैं लगाते रहूँगा। फिर बरसात होती, फिर लगाते। धीरे धीरे जैसे अधिकारी आते वो कहते, हमारे उस टाइम में सीबीओ थे, वर्तमान में सीबीओ, उस टाइम में मुख्य शिक्षा अधिकारी थे रमेश जी साहब, खत्ती साहब जो बाड़मेर के हैं। उनसे जब मीटिंग में बात होती तो उन्होंने गांव के चुनिंदा लोगों को कहा कि ये 2 लोग आपके गांव के समझदार हैं, आप इनके साथ सामंजस्य बिठाइए, इनसे वार्ता कीजिए। तो धीरे धीरे लोगों को समझाइश की। 1-2 लोग आए, 4-5 आए, 8-10 आए, धीरे धीरे लोग जुड़े। एक बार वाक्य हुआ सर कि पीने के पानी के लिए टाँका होता था, यहाँ क्षेत्रों में टाँका है, उसके ढक्कन नहीं था। मुझे ये डर लगता था कि बच्चे छोटे हैं तो कोई गिर जाएगा पानी निकालते वक्त। तो जैसे तैसे करके एक पानी की टंकी ऊपर फिट करवाई, उसमें पाइप फिट करवा दिया। और गर्मियों की छुट्टियाँ आई ना तो उसके बाद में वो टंकी टूटी हुई और पाइप मिला ही नहीं। जब ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद में मैं वापस पुणे स्कूल आया तो वो चीज़ें मुझे मिली नहीं, टंकी टूटी हुई मिली, पाइप मिला ही नहीं। और उसको रख दिया वहाँ स्कूल में, क्या करें। फिर धीरे धीरे थोड़ा स्टाफ बढ़ा, लोगों की पॉजिटिविटी बढ़ी और लोगों की ये चीज़ समझ में आई कि जब जयपुर से आकर के आदमी यहाँ कुछ करना चाहता है तो अपने को शिक्षा के साथ में जुड़ना चाहिए। गांव वाले भी क्या है कि कोई मजदूरी के लिए बाहर गया, कोई बाड़मेर आ रहा है, मान लो कोई जोधपुर जा रहा है, कोई जैसलमेर जा रहा है, तो उनको इस चीज़ का आभास हुआ कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इस कारण अपने को पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल पा रही या कुछ चीज़ों की समस्या आती है, कोई रास्ता पूछने में, किसी ऑफिस का पता पूछने में। तो जो लोग बाहर निकले, जिन्होंने इस पीड़ा को सहन किया, वो लोग मेरे साथ जुड़े। मैंने गांव के जो नए लड़के थे, जैसे मान लो कि कोई 8वीं में पढ़ रहा है तो उसको अकेला अध्यापक रहा तो उसको एक टीम बना ली। मैंने एक नया, मेरे हिसाब से एक नया प्रयास किया कि मैं अकेला होकर के स्कूल की 7-8 क्लासें कैसे संचालित कर सकता हूँ। तो एक जैसे पास बनाते अपन, उस टाइप से मैंने पास बनाए। और वो पास के लेमिनेशन के पैसे नहीं होते थे, तो सर जो प्रेस होती है ना, वो अखबार में लगा करके मैंने उनके प्रेस करके और बच्चों को दे दिए कि इस कार्ड के बाहर कोई विद्यालय के ग्राउंड में नहीं आएगा। और सारी क्लासें व्यवस्थित। जब एक दिन कोई अधिकारी महोदय निरीक्षण के लिए गए तो उन्होंने सोचा कि शायद स्कूल की छुट्टी है और मैं ऑफिस में कोई डाक का काम कर रहा था, विभागीय कार्य। फिर उन्होंने जा कर के वहाँ मेरे से पूछा कि क्लासें, तो इनका साहब क्लास सुव्यवस्थित चल रही है। उन्होंने देखा तो उन्होंने उस चीज़ को बहुत सराहा कि आपका ये प्रयास अच्छा है और आगे हम आपकी हेल्प करेंगे कोई और अध्यापक लगाने की, प्रयास करने की कि आपको और साथी मिले। तो इस प्रकार से नए नए प्रयोग करते गए, वो जुड़ते गए। जो मैंने उन्हें युवा साथियों की टीम बनाई बच्चों की, तो जैसे वो 10वीं में बच्चे थे, कुछ बाहर पढ़ते थे। एक बच्चा है जो गवर्नमेंट जॉब में अभी एयरफोर्स में। तो जब मैंने जिस दिन नौकरी ज्वाइन की उसके दूसरे दिन वो मेरे से मिलने आया कि बाहर से जयपुर से कोई टीचर आया। तो उसका पहला प्रश्न यही था कि सर मुझे एयरफोर्स में जाना है, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा उसको गाइड किया। उसके पास किताबों के पैसे नहीं होते थे, मैं उसको जो प्रतियोगी परीक्षा की किताबें वो ला करके देता।
वो बाढ़ में रहता, जब वो नेगेटिव आता है या नकारात्मक ऊर्जा होती है तो मैं उसको पॉजिटिवनेस करता, और फिर उसको कहता भाई तू आगे बढ़ चल। अब फिर वो जॉब लग गया, तो लोगों को लगता है कि ये इस टीचर के ज़्यादा संपर्क में रहा है, तो अगर अपन शिक्षा की ओर बढ़ेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं निश्चित है। आज गांव में 2-3 बच्चे BSTC कर रहे हैं, 1-2 B.Ed कर रहे हैं। बालिकाओं को बिल्कुल नहीं पढ़ाते थे सर, मैंने हाथ पांव जोड़ करके उनके हाथ पैर पकड़ के हाथ जोड़ के भाई बच्चियों को पढ़ाओ, 2 घर सुधरेंगे। तो आप इनको पढ़ाओगे, आप घर पे नहीं रहते हो और सपोज करो बच्चे की परिवार में किसी सदस्य की तबीयत ठीक नहीं है, आप उसको कहोगे कि ये टैबलेट दे दो, तो घर पे कोई पढ़ने वाला ही नहीं है। आपको कहीं कोई चीज़ मंगानी है कि ये चीज़ यहाँ रखी हुई है, ये बैंक की पासबुक है, ये राशन कार्ड है, आधार कार्ड, तो आपके घर पे कौन बताएगा आप कहीं चले गए तो। तब उन लोगों को जब जैसे मान लो कोई बीमार है, बाढ़ में आ गए, उनको चाहिए कि आधार कार्ड मंगवाना है। अब घर पे कोई सदस्य ऐसा नहीं कि वो ये पहचान कर सके कि ये आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड। तो उनको जब फील हुआ ना तो वो लोग जुड़े, और आज बहुत अच्छा है। स्कूल का नामांकन भी 100 से लेकर के 240 तक पहुंच गया। विद्यालय 4 कमरों से आज 7 कमरे हैं, 4 कमरे निर्माणाधीन हैं। स्कूल के अंदर पहले स्कूल की खुद की ज़मीन नहीं हुआ करती थी, अब गांव वालों को समझाया, उनके सहयोग से विद्यालय की खेल मैदान भी 10 बीघा का जो विद्यालय के नाम पट्टा जारी हो चुका है। बाउंड्री नहीं है तो हालांकि हमने तार बाउंड्री लगा करके वर्तमान में पौधे जीवित रख रखे। मेरा आखिरी सवाल, आज जिस वक्त सम्मान मिला उस वक्त कितनी खुशी हुई? सर सम्मान मिलता है तो बेहद खुशी होती है, और इस खुशी के साथ साथ में जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं कि मुझे अब मेरी कर्तव्य परायणता है उसको और बखूबी से निभाना है, क्योंकि कल को मेरे को इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़े कि अपन ने पहले इतना अच्छा काम किया, पुरस्कार मिल गया। तो ये मन में ये नहीं होना चाहिए भाव कि मैंने केवल पुरस्कार के लिए काम किया। भाव ये होना चाहिए कि हाँ मैं लोगों का भला कर सकता हूँ, मैं उनको आगे से आगे और बढ़ाने के लिए अपने से जितना हो सके उतना अपन कर सकें। सर मेरे जीवन में शिक्षा के प्रति धर्मवीर जी जाखड़ चूरू पुलिस, वो उनके जब मैं वीडियो देखता हूँ जो अपनी पाठशाला चलाते हैं, जो एक पुलिस की नौकरी करते हुए, और उन्होंने खुद संस्था डाल रखी है, और उसमें जो घरविहीन गरीब मजदूर जो लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ाना, उसका पूरा मैनेजमेंट करना, उनके पास बिल्डिंग नहीं। तो हमारे साथ तो सरकार गवर्नमेंट बॉडी खड़ी है, गांव के लोग खड़े हैं, तो हमें और अच्छा प्रयास करना चाहिए। अगर हम बच्चे या गांव वाले या लोगों को शिक्षित नहीं कर पाए तो अपना प्रदेश देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, उन्नति नहीं कर पाएगा, मेरा ये मानना है सर।